किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पेड़ी गन्ने में ज़बरदस्त ग्रोथ कैसे बढ़ाएं, या मैं यूँ कहूँ कि पेड़ी गन्ने में कटते ही ज़बरदस्त कल्ले कैसे निकालें, अच्छा ब्यात कैसे लें और पेड़ी गन्ने से कम खर्च में ज़बरदस्त उत्पादन कैसे लें, या मैं यूँ कहूँ कि गन्ने की फसल से हर साल 100 प्लस गन्ने का उत्पादन हम कैसे लें। किसान साथियों, ये कहना बहुत ही आसान है, 100 प्लस उत्पादन लें, लेकिन लेना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अगर मेरे किसान भाइयों का 100 प्लस का एवरेज आना शुरू हो जाए, एवरेज होता है सारी फसल का, एक खेत का नहीं। एक खेत चलो निकल भी गया किसी का, अच्छा या 2 निकल गया, 3 निकल गया, लेकिन एक खेत अगर पिट गया तो उसी का एवरेज निकाला जाता है तो वो घट जाता है। तो किसान साथियों, परमानेंट हम गन्ने की फसल से ज़बरदस्त उत्पादन कैसे लें। किसान साथियों, नए मेरे किसान साथी जो वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही जानकारी लेने के लिए। और इसके साथ साथ जितने भी मेरे किसान भाई वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले वीडियो को लाइक करें। किसान भाइयों, आज मैं आपसे ही एक राज की बात पूछता हूं, और अगर ये बात सच है तो साथियों कमेंट में ज़रूर बताना कि ये बात कितनी सच है और कितनी झूठ है। आपके गांव में, आपके रिश्तेदारी में, आपके दोस्ती यारी में कोई ना कोई ऐसा किसान भाई को आप जानते होंगे जो कि सबसे अच्छा किसान भाई गन्ना लेते हैं। किसान साथियों, आप देखना कि उनका गन्ना शुरू से लेकर के आखिरी तक हरा भरा रहेगा लगातार हमेशा। यहाँ तक कि जब सर्दियाँ आती हैं और लोगों के साथियों अंगोले पीले पड़ने लगते हैं और गोला सूख सा जाता है, तब भी साथियों उनका गन्ना हरा मिलेगा आपको। मेरे पास कई सारे किसान भाई हैं जो बहुत ही अच्छा गन्ना लेते हैं, पूरे साल भर उनके गन्ने की बढ़वार नहीं रुकती है। ऐसा वो क्या काम करते हैं? किसान साथियों, मैं आज आप लोगों को 3-4 चीज़ें ऐसे बताने वाला हूं, अगर उनमें से आप एक भी चीज़ पकड़ लेते हो तो कभी भी आपका गन्ना कम उत्पादन नहीं देगा। किसान भाइयों, आपने एक चीज़ और नोट करी होगी, उन किसान भाइयों का जिनकी मैं बात कर रहा हूं, जो आपके आसपास ही हैं, जो बहुत ही अच्छा उत्पादन हर साल लेते हैं, इस बेकार सीज़न में जिनका गन्ना अच्छा निकल रहा है। किसान साथियों, चाहे वह अपने गन्ने की लेड़ बुआई क्यों ना करें, लेकिन उनकी गन्ने की फसल जो अगेती गन्ने होते हैं उनको भी पछाड़ देता है, पीछे कर देता है। उनका गन्ना हमेशा हरा रहता है। किसान साथियों, उनके गन्ने की फसल हरी इसलिए रहती है क्योंकि उनकी मिट्टी में जान रहती है। किसान भाइयों, जब हमारी मिट्टी जोर लगाती है नीचे से, चाहे हल्की फसल भी क्यों ना हो, कम जमाव क्यों ना आया हो हमारी फसल में, वो साथियों फसल भी, मान लीजिए गन्ना की फसल ही है, चाहे सीधा जमाव आया हो, वो ब्यात अच्छा करेगा और लास्ट तक आते आते आप सबके गन्ने को पछाड़ देगा, क्योंकि उसकी जो ज़मीन है किसान भाई की, वो जोर लगाती है। हमें साथियों रासायनिक खादों के रिजल्ट भी अच्छे तब मिलते हैं दोस्तों, जब हमारी मिट्टी में सभी प्रकार के बैक्टीरिया जो है मौजूद रहते हैं, उपलब्ध रहते हैं। इस पर जब मैं वीडियो बनाता हूं तो किसान भाई समझते हैं ये हमारे काम की चीज़ नहीं है, जबकि मुझे बहुत दुख होता है कि किसान भाइयों के लिए सबसे खास वीडियो जो रहती है उसी को ही किसान भाई नहीं देख रहे हैं, उसी को नहीं सुन रहे हैं, उसी को ही लाइक नहीं कर रहे हैं। किसान साथियों, अगर आपको अपनी मिट्टी से 100 प्लस गन्ने लेना है, अगर आपको ज़बरदस्त उत्पादन लेना है, तो अपनी ज़मीन पर काम ज़्यादा करना पड़ेगा आप लोगों को। अब ज़मीन पर काम करना बहुत ही आसान भी है। बाज़ार से जो हम खाद खरीद करके लाते हैं किसान भाइयों, उससे आधे खर्चे में ही आप अपनी मिट्टी सुधार लेंगे। आपको रासायनिक खादों के बेहतरीन रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। आपका गन्ना कभी नहीं घटेगा किसान भाइयों, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। अगर आपने एक भी काम गन्ना में शुरू कर दिया, जो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं। किसान साथियों, हम जो भी खाद रासायनिक ज़मीन में डालते हैं, वो चाहे फास्फोरस हो, नाइट्रोजन हो, पोटाश हो, या फिर अन्य भी कोई खाद हो, वो साथियों तभी टूटती है हमारी मिट्टी में, हमारे पौधे को वो तभी अच्छे से उपलब्ध होती है जब हमारी ज़मीन में उस खाद का बैक्टीरिया रहता है। हमने साथियों बहुत ज़बरदस्त तरीके से दवाइयों का इस्तेमाल करा, और ज़्यादा पैदावार लेने के लिए हम बहुत ही ज़्यादा डीएपी इनका भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि रासायनिक खाद है। अब साथियों हो क्या रहा है कि हमारी ज़मीन सख्त हो चुकी है, टाइट हो चुकी है, इसीलिए हमारा जमाव कम आता है गन्ने का। किसान भाइयों, हमारी ज़मीन में सबसे मुख्य जो चीज़ होती है वो होती है ह्यूमस, ह्यूमिक। अगर हमारी मिट्टी में ये रहेगा तो साथियों बहुत ही कम खाद में हमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और ये बनता तब है जब हमारी फसल के अवशेष वहीं पर सड़ें और हमें जो है हमारी मिट्टी को ह्यूमस बनाने का मौका मिले। किसान साथियों, आपको इसके लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वेस्ट डिकम्पोज़र का। वेस्ट डिकम्पोज़र जितने भी हमारे रासायनिक खाद हम मिट्टी में डालते हैं, जितना भी कूड़ा करकट हमारी मिट्टी में पड़ा हुआ रहता है, उन सबको सड़ाने का काम करता है। उनसे ह्यूमस बनता है, हमारी मिट्टी में कार्बन बढ़ता है, और हमारी कम खाद में हमें बेहतरीन रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। वेस्ट डिकम्पोज़र के अंदर सभी प्रकार के बैक्टीरिया रहते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, जो हमारी मेन खाद है, इनके भी।
और भी साथियों, क्योंकि गाय गोबर से बनी हुई चीज़ है ये, इसके अंदर सभी प्रकार के बैक्टीरिया हैं, इसका इस्तेमाल करो। केवल 1 साल में 4 बार अपने 5 बीघे के खेत में 5-5 लीटर चला दूँ। बन तो ये 6 दिन में जाता है किसान साथियों, लेकिन इससे 15 दिन तक आप रखो। 100 ml कल्चर किसी से ले लो, या फिर आप कहीं से भी ढूंढ सकते हैं या ख़रीद सकते हैं साथियों। जाके आप कल्चर को साथियों 500 लीटर पानी में टंकी में डालना, 5 किलो गुड़ डाल देना, सुबह शाम डंडे से हिलाना, तैयार हो जाएगा। एक तो हो गया ये काम साथियों। इसको रेगुलर करना शुरू करो किसान साथियों, ज़बरदस्त रिजल्ट है। आपको कोई ब्यात की, कोई बढ़वार की, कोई भी दवा नहीं खरीदनी, केवल और केवल DAP NPK का इस्तेमाल करना और यूरिया का। और आप देखना आप कैसी फसल आपकी होनी शुरुआत में शुरू होगी। दूसरी चीज़ साथियों, अगर हम उगा सकें, यानी कि साथियों पूरा काम कर सके, पूरा फाड़ सके अपनी मिट्टी का, आप कूड़ी का खाद खरीद के, या फिर साथियों आपके पास पशु हैं तो आप डालना शुरू कर दो। उस पर भी वेस्ट डिकम्पोजर छिड़क दो, 60 दिन में उसको खाद बना देता है। कच्चे गोबर की भी 60-70 दिन में। 1 बीघे में 2 पुंगी अगर आप डाल दें किसान भाइयों, 2 साल में सिर्फ 1 बार। और अगर हर साल 1 बार डाल दो किसान भाइयों, तो किसी भी खाद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। कूड़ी की खाद हम निभा कर नहीं डाल सकते, इसलिए वेस्ट डिकम्पोजर का इस्तेमाल करो। तीसरी चीज़ है साथियों जीवन, जादुई चीज़ है किसान साथियों, मिट्टी के लिए अमृत है, जैसे कि इसका नाम जीवामृत है। इसको बनाना बहुत ही आसान है दोस्तों। 500 लीटर पानी के ड्रम में साथियों 5 किलो गुड़ डालो, गौमूत्र डाल दो 5-7 किलोग्राम, 5 से 10 किलोग्राम गोबर डाल दो ताज़ा, 1 किलोग्राम बेसन डाल दो। और किसान साथियों कहीं से भी, सबसे मेन चीज़ मिट्टी है। आपको ऐसी मिट्टी लेकर के आनी है जिसमें कभी रासायनिक खाद न डाला हो, जहाँ पर झाड़ झंकाड़ अपने आप जम जाते हो, जंगल टाइप की ज़मीन हो, वहाँ हमेशा ठंड रहती हो, छाया रहती हो। वहाँ से आप 2 किलोग्राम मिट्टी लेकर के आइए, उसके अंदर डाल दो। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन तक इसको घुमाते रहिए किसान साथियों, और 500 लीटर अपने खेत में चला दो। आपको जादू नज़र आएगा अपने खेत में किसान साथियों। इसको भी अगर आप साल भर में 3 बार अगर आप अपने खेत में चला देंगे, 3-3 महीने की गैपिंग पर, कभी भी आपके खेत से बैक्टीरिया खत्म नहीं होंगे। और आप देखना कि आपको कितना ज़बरदस्त परिवर्तन अपनी फसल में देखने को मिलेगा। आपका जो अगूला वो शुरू से आखिरी तक रहेगा, जैसे उन किसान भाइयों को रहता है। ये गारंटी मेरी किसान साथियों। इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 3 चीज़ें हो गई, कूड़ी का खाद कर लिया, वेस्ट डिकम्पोजर या फिर जीवामृत, और चौथी चीज़ आती है हमारी वर्मी कंपोस्ट खाद। बहुत ही आसान है इसे बनाना। आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे वर्मी कंपोस्ट खाद कैसे बनाएं, आप लोग को बहुत आसानी से केचुए भी उपलब्ध हो जाएंगे। आधा किलो केचुआ ले लो, एक छोटा सा बेड बना लो अपने खेत में कहीं पर भी जहाँ पे छाया रहती हो। साथियों बहुत ही आसानी तरीके से आप पूरे साल भर में कम से कम 50 कट्टे वर्मी कंपोस्ट के अपने घर में बना सकते हो। लेकिन साथियों थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा सजग रहने की ज़रूरत है। किसान भाइयों इतना खाद लाते हैं जैविक के रूप में बाज़ार से, ब्यात के लिए, हर चीज़ के लिए, उन सबसे ज़बरदस्त रिज़ल्ट इन चीज़ों के होंगे। बाज़ार से आप लोगों को कुछ नहीं लाना पड़ेगा, और इनके रिज़ल्ट लॉन्ग टर्म में है साथियों। कभी भी आपको ये नहीं कि भाई इस साल तो हमने 3 बार डाली, 4 बार डाली, अगली बार 8 बार डाली, नहीं, अगली बार आप 2 बार डालेंगे तब भी आप लोग को बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। किसान साथियों सरसों की खली एक बहुत ही अच्छी खाद है, जैविक खाद है। 10 किलोग्राम भी आप इसको हर साल हर फसल में डालना शुरू करो, ये भी बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको निकाल करके देगी। बाजार से मिलने वाले सभी जैविक खादों से ज़्यादा रिजल्ट आप लोगों को सरसों की खली देगी। उसको कूट लो अच्छी तरीके से, यूरिया खाद में थोड़ा सा पानी छिड़क लो, और इस कूटे हुए साथियों खली के कल्चर को भी डाल दो साथियों। और किसान साथियों खेत में डाल दो 5 बीघे में 10-15 किलो, भी बहुत ही ज़बरदस्त काम करती है साथियों। ब्यात पर भी अच्छा रिजल्ट देती है, पौधे में हरापन बना करके रखती है साथियों। इसके इस्तेमाल के बाद कैल्शियम, सल्फर, आयरन, पोटेशियम, सभी प्रकार के विटामिन इस सरसों की खली में पाए जाते हैं दोस्तों। बहुत ही अच्छी जैविक खाद है ये। मैं साथियों रेगुलर नहीं कह रहा हूँ, मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जैविक खाद के साथियों अल्टरनेट, यानी कि उसके बाज़ार से लाने के बजाय इसका भी अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो साथियों ये बहुत ही अच्छी जैविक खाद है। लेकिन दोस्तों जो मैंने ये 3 चीज़ें बताई हैं आप लोगों को, वर्मी कंपोस्ट, देसी कूड़ी खाद, जीवामृत और डिकम्पोजर, 4 चीज़ें साथियों। एक चीज़ आप पकड़ लो, जीवामृत पकड़ लो किसान साथियों, ज़बरदस्त चीज़ है साथियों। इसके बाद कोई दुनिया की जैविक खाद आप लोग को रिजल्ट नहीं दे सकती दोस्तों। ह्यूमिक एसिड मैं हर तीसरी वीडियो में साथियों आप लोगों को बताते रहता हूँ, 1-2 kg प्रति एकड़ आप हमेशा बुआई में इस्तेमाल करें, क्योंकि सारी चीज़ों का सारी साथियों ह्यूमस है, और ह्यूमस से ही ह्यूमिक बनता है किसान साथियों, जो कि हमारी फसलों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ज़बरदस्त खाद रहती है। अगर हमारी मिट्टी में ह्यूमिक होगा साथियों, ह्यूमस होगा ज़्यादा, तो साथियों बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट हमें खादों को देखने को मिलेंगे। इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं साथियों। तो ये तो गई खाद, ह्यूमिक एसिड और सरसों की खली, जो हम बाज़ार से साथियों खरीद करके डाल सकते हैं।
इनसे ज़्यादा साथियों किसी चीज़ के अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते। लेकिन जो मैंने 4 चीज़ें बताई, इनमें से एक चीज़ पकड़ करके आप रेगुलर इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे साथियों, आपको कभी भी पेड़ी गन्ने में या फिर पौधे गन्ने में या फिर गेहूं में ब्यात में नहीं आता साथियों, सरसों में दाने नहीं फूलते, या फिर साथियों धान में जो है ब्यात नहीं आ रहा है, कल्ले नहीं निकल रहे हैं, किसी भी चीज़ से साथियों आप लोगों को परेशानी नहीं होगी साथियों, कभी भी ऐसी दिक्कत नहीं रहेगी, जमाव अच्छा नहीं आ रहा है, ब्यात नहीं हो रहा है साथियों, आप ये चीज़ें इस्तेमाल करें। धन्यवाद।